जब बात संघात्मक व्यवस्था की आती है, फेडरल सिस्टम की, तो पहला नाम अमेरिका का आता है। अब चर्चा करते हैं भारतीय संविधान कैसा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा, यद्यपि भारतीय संविधान के भीतर एकात्मक लक्षण विद्यमान है, फिर भी भारत एक संघात्मक देश है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सभी संघात्मक लक्षण, क्या सभी फेडरल फीचर्स भारतीय संविधान में पाए जाते हैं? ये जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फेडरल सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं, संघात्मक व्यवस्था के लक्षण क्या क्या हैं। तो संघात्मक व्यवस्था का पहला लक्षण है कि लिखित संविधान होता है, संविधान की कठोरता होती है, संविधान की सर्वोच्चता होती है, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा होता है, 2 स्तर की सरकारें होती हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है, दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका और दोहरा संविधान होता है। साथ ही साथ राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व होता है। ये सारे लक्षण किसके हैं? फेडरल सिस्टम के हैं, संघात्मक व्यवस्था के हैं। क्या ये सभी लक्षण भारतीय संविधान में पाए जाते हैं? आंसर है नो। भारतीय संविधान में राज्य अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल नहीं बनाती। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में दोहरी न्यायपालिका नहीं है, भारत में दोहरा संविधान नहीं है, भारत में राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। अतः ये सारे लक्षण भारतीय संविधान में नहीं पाए जाते। इसीलिए भारत को पूर्ण संघात्मक देश नहीं कहा जाता, बल्कि भारत को सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक देश कहा जाता है, जो कि कनाडाई मॉडल से प्रेरित है, न कि अमेरिकी मॉडल से। तो अब आपके एग्जामिनेशन में अगर कोई भी प्रश्न ये पूछा जाए कि उपरोक्त में से कौन से संघात्मक लक्षण भारत में शामिल हैं और कौन से नहीं शामिल हैं, इसका आंसर आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं।